हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 15 अवर बॉडी। आज के लेसन के टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि आज का लेसन जो है वो अपने बॉडी के ऊपर आधारित है। ठीक है, अभी आपने तो नर्सरी जूनियर सीनियर से आप देखते आ रहे हैं कि आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या है। ऑलमोस्ट आपको ये भी पता रह गया रहेगा कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो आज थोड़ा हम लोग इसको ज़्यादा डीप में देखने की कोशिश करेंगे। अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इनमें कॉप है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कॉप है वो सैल्यूट कर रहे हैं। तो सैल्यूट करने के लिए उसका देखो बॉडी पोस्चर जो है वो कैसे किया हुआ है। हाथ एकदम स्ट्रेट रखा है, लेग्स उसने एकदम स्ट्रेट रखे हैं, जो भी मतलब नेक एकदम स्ट्रेट रख के, आइज़ से फुल कंसंट्रेट करके सांस को भी होल्ड करके रखा है और इस तरह से वो सैल्यूट कर रहा है। तो अभी इस पिक्चर में आप देखेंगे विच पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग, मतलब यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स दिए गए हैं उन पिक्चर्स में ये लोग कौन से बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो कॉप है इसने क्या क्या इस्तेमाल किया है, अपने हैंड्स का इस्तेमाल किया है, आइज़ से वो फोकस कर रहा है सैल्यूट करते समय। फिर उसने सांस भी होल्ड करके रखी है सैल्यूट करते टाइम पे। उसके लेग्स जो है उसका इस्तेमाल किया है, एकदम स्ट्रेट रखे हैं टेंशन में, है ना। तो इतने सारे बॉडी पार्ट्स उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। वैसे ही नेक्स्ट पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाली है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक हाथ से उन्होंने गाड़ियों को रुकने का ऑर्डर किया है और एक हाथ से वो गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। और उनके मुंह में देखो क्या है, विस्टल है, सीटी है ना। तो सीटी से वो आवाज़ करके गाड़ियों को इशारा कर रही है, रुको या आगे बढ़ो। तो इन सब में उन्होंने कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, हैंड्स का, आइज़ का, माउथ का, और समटाइम्स उनको लेग्स का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आगे पीछे या जो भी मूवमेंट करना रहेगा उस टाइम पे। वैसे ही अभी यहाँ पे और भी पिक्चर्स दिखाए गए हैं। स्कूल गोइंग लड़की है यहाँ पे, फुटबॉल खेलने वाला लड़का है, और यहाँ पे एक नर्स दिखाई दी है, और एक कंडक्टर अंकल हैं, है ना। तो ये सारे पिक्चर्स में आप लोग देख लो कि ये लोग कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओ वो लोग कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो। अभी नीचे जो बॉडी पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी आप वो लोग देख लेना। आपको तो ऑलमोस्ट इनमें से सारे बॉडी पार्ट्स पता ही है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। फोरहेड, ये यहाँ पे है फोरहेड। चीक, देख पा रहे हैं आप लोग, चीक यहाँ पे है, चीक। अभी हम देखते हैं कैन यू टेल, आप लोग बता सकते हैं क्या। इसमें हम देखते हैं अभी पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो। अभी यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम दिखाई दिए हैं, तो आपको उन्हें पहचानना है कि कौन से हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, फोरहेड, तो ये यहाँ पे है फोरहेड। ठीक है, फिर है चिक, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये है चिक। नोज़, ये तो सबको पता ही है, नोज़ कहाँ पे है, साइड में ही 2 ईयर्स है। ठीक है, टमी देखो यहाँ पे है टमी, और चेस्ट, ये ऊपर चेस्ट है। ये जो है इस लड़के का, ये दोनों आर्म है। और रिस्ट, हम लोग जहाँ पे वॉच पहनते हैं ना वो है रिस्ट। अंदर की तरफ यहाँ पे है पाल्म, हाथ के इधर देखो, ये है थाई, यहाँ पे आ गई नीज, और ये आ गए फुट। ठीक है, ये तो आपको सब लोगों को ये बॉडी पार्ट्स पता ही है, फिर भी एक बार हमने देख लिया। अभी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग अभी देखेंगे।
द हेड, torso, arms and legs are the main parts of the body. अभी अपनी बॉडी के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इन सब पार्ट्स में मेन पार्ट्स कौन से हैं? तो अपना हेड है, टॉर्सो है और आर्म्स है और लेग्स है। ये अपने बॉडी के मेन पार्ट्स है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। द हेड्स, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो। अभी अपना जो हेड रहता है, जो हाथ आर्म्स रहते हैं और लेग्स मतलब पैर जो रहते हैं, वो कहाँ पे जॉइंट रहते हैं? ये जो अपना टॉर्सो है, शोल्डर से लेके यहाँ कमर तक, देखिए यहाँ पे जो जॉइंट रहता है उसे टॉर्सो कहते हैं। ये पूरे पार्ट्स को टॉर्सो कहते हैं और इसको जो लेग्स, हैंड्स और हेड जॉइंट रहते हैं, ठीक है। अभी हेड, हेड में क्या दिया हुआ है? द हेड इज़ कवर्ड विथ हेयर। अपना जो हेड रहता है वो हमेशा हेयर से कवर रहता है। बिलो द फोरहेड आर 2 आइज़। अभी फोरहेड के नीचे क्या रहता है? 2 आइज़ रहते हैं। विथ आईब्रोज एंड आई लैशेस। तो उसके ऊपर क्या रहता है? आईब्रो रहते हैं। आपको पता है ना आईब्रो है कहाँ पे। और आइज़ के ऊपर देखो आई लैशेस रहते हैं। ऑन द साइड्स आर द ईयर्स। और बाजू में जो रहते हैं वो कान हैं, ठीक है। इन फ्रंट इज़ द नोज़। हमारे चेहरे के सामने बराबर क्या रहता है? मिडल में नोज़ रहता है। बिलो द नोज़ इज़ द माउथ। नोज़ के नीचे क्या रहता है? माउथ। एंड बिलो दैट द चिन। और उसके नीचे ही चिन आता है, ठीक है। द पार्ट दैट जॉइंट्स द हेड टू द टॉर्सो इज़ द नेक। अभी ये जो टॉर्सो है, हेड का ये जो हमने पार्ट सीखा, वो जो हेड है वो टॉर्सो को जहाँ पे जॉइंट रहता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। नेक्स्ट है टॉर्सो। अभी हम लोग टॉर्सो के बारे में थोड़ा डीप जान लेंगे। द चेस्ट, देखिए चेस्ट कहाँ पे है? आप लोग को पता है ना, ये चेस्ट है। एब्डोमेन, एब्डोमेन देखो कहाँ है? ये है एब्डोमेन। और पीछे की तरफ जो आता है ये है बैक। यहाँ पे इस तरफ का पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, ये है बैक और उसके ऊपर जो है वो है नेक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो चेस्ट, एब्डोमेन और बैक पीछे की तरफ, ये सबको मिला के टॉर्सो रेडी हो जाता है, ठीक है। उस पार्ट को हम लोग टॉर्सो कहते हैं। द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू द टॉर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर। अभी ये टॉर्सो के ऊपर जहाँ पे आर्म्स जुड़े हुए रहते हैं ना, वहाँ पे उस पार्ट को हम लोग शोल्डर कहते हैं, ठीक है। द लेग इज जॉइंट टू द टॉर्सो एट द हिप जॉइंट। अभी ये जो लेग्स है ये टॉर्सो में जहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ये पार्ट्स का। यहाँ पे देखो पिक्चर हम लोग पहले देख के लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द आर्म। आर्म मतलब ये हमारा जो पूरा हाथ है, इसके अभी हम पार्ट्स देखेंगे। ये ऊपर का पार्ट है, ये है अपर आर्म। फिर यहाँ पे ये है वो एल्बो, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से हम हैंड फोल्ड करते हैं, बेंड करते हैं, वो है एल्बो। उसके तुरंत थोड़ा आगे देखेंगे तो फोर आर्म है और यहाँ पे है व्रिस्ट और इसके अंदर की तरफ है पाल्म और पूरे ये हाथ है उसको हम तो हैंड कहते हैं। और जो ये फिंगर्स, आपको तो पता ही है इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्म, द आर्म द आर्म हैज़ 3 पार्ट्स, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अभी हमने पिक्चर में देखा है अपर आर्म है, फोर आर्म है और हैंड है, ठीक है। द फिंगर्स आर द पार्ट्स ऑफ द हैंड। ये जो फिंगर्स है ये कौन सा पार्ट है? अपने हाथ का ही पार्ट है, ठीक है। द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंट एट द एल्बो। अभी ये ऊपर का आर्म देखो आप, अपर आर्म जो है, और ये फोर आर्म जो है, ये दोनों कहाँ पे जुड़े रहते हैं? एल्बो में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंट एट द रिस्ट।
अभी ये जो आगे वाला हाथ है ना यहाँ पे फोर आर्म, और ये रिस्ट जो है ये कहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, रिस्ट में, जहाँ पे हम लोग घड़ी पहनते हैं देखो, वहाँ पे जुड़े रहते हैं फोर आर्म और हैंड। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे लेग का पिक्चर। लेग के बारे में जानकारी लेनी है तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ द लेग देखेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है थाई, यहाँ पे है नी, घुटना कहते हैं, और ये जो है घुटने के नीचे है उसे शांक कहते हैं। उसके आगे एंकल, यहाँ पे देखो ये है एंकल, और नीचे की तरफ है ये फुट है, और जो पैर के फिंगर्स रहते हैं उन्हें टोज कहते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लेग टू हैज़ 3 पार्ट्स, थाई, शांक एंड फुट। अभी जो लेग्स रहते हैं उनके भी 3 पार्ट्स रहते हैं, थाई, शांक और फुट। टोज आर पार्ट्स ऑफ द फुट। ये जो टोज रहते हैं फिंगर्स पैर के, ठीक है, वो किसका पार्ट रहता है, फुट का ही पार्ट रहता है। द थाई एंड शांक आर जॉइंट एट द नी। ये जो थाई है यहाँ से, और ये जो शांक है वो कहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, नीज में, घुटनों में। द शांक एंड द फुट, ये शांक और फुट जॉइंट एट द एंकल, ये जहाँ पे जुड़े रहते हैं इन्हें एंकल कहते हैं। ठीक है, बीच वाला इधर पार्ट है देखो। नाउ न्यू टर्म्स, इसमें फर्स्ट है ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी that is used for a particular purpose. We use our legs for walking, so legs are organs. We use our ears for hearing, so ears are also our organs. हमने लास्ट ईयर भी देखा है कि हमारे ऑर्गन्स कौन से हैं। जो भी बॉडी पार्ट रहते हैं वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि अपने लेग्स है वो वॉकिंग के लिए, मतलब चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। इसीलिए लेग्स भी हमारा ऑर्गन है। ठीक है, और ईयर हम लोग, मतलब जो कान है हमारे, वो हम लोग सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ईयर्स भी हमारे ऑर्गन्स ही हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल से पता चलता है बाहरी तरफ के ऑर्गन्स। अभी एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देखते हैं। ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के बाहर की तरफ है उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है। लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर आवर ऑर्गन्स। ये तो हमारे ऑर्गन्स है। कौन से लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज। दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हैंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अभी ये हमारे बॉडी के बाहरी तरफ रहते हैं, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है। अभी देखते हैं, कैन यू टेल, आप बता सकते हो, हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नीज। आप अभी आपके जो नीज़ है, घुटने, उन्हें बिना बेंड किए हुए कैसे चल सकते हैं क्या? हाँ, कोशिश करेंगे तो थोड़ा चल भी सकते हैं, लेकिन ये टास्क बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर हम लोग कैसे चलते हैं, बेंड करके ही, घुटनों को बेंड करके ही चलते हैं या भागते हैं, या जो भी लेग्स का काम है हम लोग बेंड, जो घुटने हैं उनको बेंड करके ही हम लोग चलते हैं। लेकिन आपने सोल्जर्स को देखा रहेगा, वो लोग जो वॉक करते हैं वो थोड़ा घुटनों को स्ट्रेट रख के उनका परेड रहता है। आपको याद आता रहेगा तो देख लीजिए, जैसे कि परेड करते हैं तो उनके हाथ स्ट्रेट रहते हैं, घुटने स्ट्रेट रहते हैं, और वो रिदम में बिल्कुल एकदम सेम टाइम पे सेम उनका लेफ़्ट हैंड या लेफ़्ट लेग रहता है, वो एट ए टाइम मोमेंट होता है। लेकिन उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए वो वैसा चल पाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सब काम जो रहेगा वो बड़ा मुश्किल वाला रहता है, इसलिए लेग्स को, नीज़ को बेंड करके चलना हमारे लिए दिक्कत वाला काम हो जाता है। कैन यू कोम योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो। आपके जो हेयर्स है
उसको कोम करना, मतलब कंघी करते हैं ना आप लोग, वो आपके हाथ को एल्बो में, एल्बो आपको पता है ना, एल्बो में बिना बेंड किए हम लोग कर सकते हैं क्या हेयर को कोम? नहीं कर सकते। आप लोग ट्राई करके देखना और देखना क्या क्या दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मोमेंट्स ऑफ द बॉडी। ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक, कैन यू डू सो, वाई नॉट। अभी आप एक वुडन की स्टिक लेना, लकड़ी की जो रहती है ना डंडी ऐसे, वो लोग ले लेना स्टिक और उसको बेंड करने की कोशिश करना। यहाँ पे पिक्चर में देखो एक लड़का बहुत ट्राई कर रहा है जोर लगा लगा के, लेकिन क्या वो बेंड कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो एकदम मजबूत है और उसको बेंड करने के लिए कोई जॉइंट ही नहीं है जहाँ से वो ऐसे बेंड कर पाए, या फिर वो वुडन का स्टिक है वो इतना स्मूथ नहीं है कि वो आसानी से बेंड हो जाए, इसलिए ये ऐसा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज दैट आवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बेंड, विल वी एबल टू मेक मूवमेंट्स। अगर आपके लेग्स और आर्म्स जो है वो बैंड नहीं करेंगे तो हम लोग क्या मोमेंट्स कर सकते हैं क्या? तो ये काम तो मुश्किल हो जाएगा, बिना बैंड किए हुए हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? नो, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा कोई भी मोमेंट्स विदाउट बेंडिंग आवर लेग्स एंड आर्म्स। Some of our body parts can bend. That is why we are able to make movements. अभी हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो है वो बैंड होते हैं, इसके लिए हम लोग आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। Which parts of our body can we bend? अभी हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स है जो हम लोग बेंड कर सकते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख लेना। नेक्स्ट है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर। अभी आपको मिरर में खड़ा रहना है। ट्राई दिस। अभी हमें एक ट्राई करना है। क्या करना है? देखिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर। आपको मिरर के सामने, मिरर मतलब आईना जो रहता है ना, उसके सामने खड़ा रहना है और आपके जो नेक है, गर्दन, उसको मूवमेंट्स करना है। किस हिसाब से? यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया है ना, बिल्कुल उसी हिसाब से करना है। द नेक आगे की तरफ हम लोग झुका सकते हैं, पीछे की तरफ, लेफ़्ट को, सामने और राइट में, और ऐसे शेक भी कर सकते हो लेफ़्ट एंड राइट ऐसे, ठीक है। ये सब आपको एक्टिविटीज़ आईने के सामने खड़े होकर करना है। द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो आपको क्या उसमें पता चलेगा कि जो आपकी नेक है, जो गर्दन है, वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। इट टर्न्स लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट में भी टर्न हो जाती है। आल्सो बेंड्स लेफ़्ट और राइट, ठीक है। वो टर्न भी होती है और बेंड भी होती है लेफ़्ट और राइट में। नेक्स्ट है आर्म्स। वी कैन बेंड आवर आर्म एट द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। अपने जो हाथ है वो हमें शोल्डर में, एल्बो में और रिस्ट में बेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे हैंड दिखाया है, वो एल्बो में बेंड हो रहा है। यहाँ पे दूसरे लड़के का हैंड है, वो रिस्ट में बेंड हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम रिस्ट में हो रहा है। द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू। अभी अपने हाथ के जो फिंगर्स है, आपने कभी देखा है, वो बड़े आसानी से बेंड होते हैं। यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक मुट्ठी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट। ये जो मोमेंट होता है फिंगर्स का, उसके वजह से हम लोग फिस्ट, मतलब जो मुट्ठी है, मुट्ठी को कहते हैं फिस्ट, ये मुट्ठी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग थम्स दिखा सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं, फिंगर्स दिखा सकते हैं। ये सब एक्शन हम लोग फिंगर्स का बेंड होता है इसके लिए कर सकते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स। हम लोग अपने हाथ के वजह से बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। वी यूज़ आवर हैंड्स टू राइट एंड टू पिक अप थिंग्स। आपको तो पता है, आप आपके हाथ के इस्तेमाल से राइटिंग कर सकते हो,
कोई भी चीज़ उठानी हो, रखनी हो, वो कर सकते हो। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स। अभी यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख लो कि मम्मी जो दिखाई है वो क्या कर रही है, लड्डूज़ को शेप्स दे रही है। और बेबी होल्ड्स द रैटल इन हर हैंड। यहाँ पे जो बेबी दी है वो क्या कर रही है, अपने हाथ में रैटल जो खिलौना है ना, कड़कड़ आवाज़ करता है, वो पकड़ के हिला रहा है। यहाँ पे बकेट में भी कोई सामान लेके जा रहा है। तो ये सब जो रहता है वो हम लोग अपने हाथ की वजह से कर पाते हैं। इजीली अपने हाथ के मूवमेंट्स हो जाते हैं। हाथ फिंगर्स में या रिस्ट में बेंड होता है, इसके वजह से हम लोग ये कर पाते हैं। नेक्स्ट है द वेस्ट। वी कैन बेंड अवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट। अभी हमने देखा है टॉर्सो मतलब क्या रहता है, तो कहाँ पे बेंड होता है, वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट मतलब कमर जो रहती है वहाँ पे बेंड होता है। वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट। हम लोग आगे की तरफ ऐसे उसको बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ आसानी से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स। और ये बैंड होता है, इसके वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है बहुत सारे काम करने के लिए। यहाँ पे देखो पिक्चर में एक लड़की बॉल लेने के लिए झुक गई है, वो तो कमर में वो बैंड हो गई, इसलिए वो आसानी से वो जो भी यहाँ पे बॉल दिखाया है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग झुक के ले सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, टाई और shoelaces और tie our shoelaces and play games too। अभी इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नीचे से फ्लोर से उठा सकते हैं। हमारे जो शूज़ रहते हैं उनकी शू लेसेस रहती है ना, वो हम लोग अच्छे से बांध सकते हैं या खोल सकते हैं। गेम्स भी खेल सकते हैं। वो हम लोग किस वजह से कर सकते हैं, वेस्ट में हम लोग झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, इसके वजह से। नेक्स्ट है लेग्स। Our legs can bend at the hip joint, the knees and the ankles। अभी हमारे जो लेग्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बेंड होते हैं, एक तो नी में होते हैं, एंकल में होते हैं, और नेक्स्ट है हिप जॉइंट। हमने देखा था हिप जॉइंट, जहाँ पे लेग्स टॉर्सो में जॉइंट रहते हैं उसको हिप जॉइंट कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बेंड कर सकते हैं। आवर टोज टू कैन बेंड बट नॉट एज मच एज आवर फिंगर्स। आपको पता है आपके जो पैर के फिंगर, उनको पैर के फिंगर नहीं बोलते हैं, वो जो फिंगर्स रहते हैं पैर के उनको टोज़ कहा जाता है। तो ये जो टोज़ है वो भी बेंड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ के फिंगर्स बेंड होते हैं। लेकिन हाथ के फिंगर्स बहुत आसानी से और बहुत बार हम लोग जैसे चाहे वैसे बेंड कर सकते हैं, मतलब हमारी काम के हिसाब से। लेकिन वैसे हम लोग पैर के जो टोज़ रहते हैं वो बेंड कर सकते हैं क्या, बेंड तो कर सकते हैं लेकिन फिंगर्स के जैसे नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ आवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पसेस। हम अपने लेग जो है वो बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ आवर लेग्स टू स्टैंड, वी वॉक एंड रन, वी क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स, वी हॉप एंड जंप, वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग आवर लेग्स। अभी अपने पैर का इस्तेमाल तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे पिक्चर्स में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सोल्जर खड़े हैं, तो बहुत टाइम पे वो स्टैंडिंग का पोजीशन में है। लड़की है वो भाग रही है, दूसरी लड़की है वो स्किपिंग कर रही है, एक अंकल है वो नहीं क्या छुरी वगैरह उनको धार बनाने का काम कर लेते हैं, वो है, मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कुछ लड़के जंप्स कर सकते हैं, स्टेयर्स अप कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, स्टेयर डाउन कर सकते हैं, मतलब जो भी सीढ़ियाँ हैं चढ़ते हैं, उतरते हैं, भागते हैं, चलते हैं। बहुत सारे काम हैं कि हम लोग लेग्स के वजह से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन टास्क मैनी मेथड्स। वन टास्क मैनी मेथड्स। अभी इसमें आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस। वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक।
आपको एक दिन ऐसा कोशिश करना है कि आपके माउथ में से कुछ भी शब्द बाहर ना आ जाए। सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइंस एंड गेस्चर्स। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ बात तो करनी है आपको, लेकिन कैसे, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, कुछ साइंस से या फिर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस या फिर ऐसे कुछ तो करना है आपको कि आपको जो कहना है वो सामने वाले के समझ में भी आना चाहिए और आपको माउथ से कुछ भी बोलना नहीं है। ठीक है। यू आर आस्क शैल आई लीव और वेट, योर आंसर इज़ वेट। अभी आपको यहाँ पे क्या टास्क दिया गया है, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा शैल आई लीव और वेट, कि हम निकले कि आपके लिए रुके। तो आपका आंसर होना चाहिए वेट। तो आपको उनको बोलना है रुको करके। तो फिर आप कैसे बोलोगे, तो यहाँ पे आप पिक्चर में पहला वाला पिक्चर है, देखो एक लड़के ने हाथ दिखाया है, तो आपको विथ एक्सप्रेशंस भी उसको दिखाना है, सिर्फ हाथ ऐसे आगे नहीं करने हैं। जैसे कि आइज़ आपके फिर ऐसे हो जाएंगे कि रुको, बोलते समय जैसे एक्सप्रेशन रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन होंगे। और हाथ का देखो यहाँ पे जैसा गेस्चर बताया है वैसे आपको करना है। ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज, जिससे आप मुंह से तो कुछ बात नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को उसके सवाल का जवाब मिल गया है। नेक्स्ट है यू आर आस्क हाउ इज़ द करी, योर आंसर इज़ डिलीशियस। अभी आपको दूसरा टास्क दिया है, पूछा गया है कि ये करी, मतलब जो हमने फूड आइटम्स देखे थे उसमें करी भी रहता है, जो ग्रेवी जैसा रहता है, तो वो आपको पूछा गया है कि ये कैसा है, मतलब उसका टेस्ट कैसा है। तो आपको कहना है डिलीशियस, एकदम अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो आप कैसे बताएंगे, तो सेकंड वाला पिक्चर देखो, ये लड़का बता रहा है कैसे, बिल्कुल ऐसा करना है। और सिर्फ ऐसे करके चलेगा क्या, नहीं, तो आपके फेस पे क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए और आँखों में ब्राइटनेस होना चाहिए, ताकि उसको भी लगे जो भी डिश हमने आपको पूछी गई है कि कैसी है करी, तो वो सच्ची में कैसी है, डिलीशियस है, टेस्टी है, वाव है। तो वैसे ही एक्सप्रेशन आने चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया है द कैट्स नॉट फीलिंग वेल, योर आंसर इज़ व्हाट हैपन टू इट। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैट है, कोई भी कैट होने दो, उसको ठीक नहीं लग रहा है या वो बीमार है, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट हैपन टू इट, उसको क्या हुआ है। तो आप तीसरा पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, लड़के देखो हाथ का उसका गेस्चर कैसे, कि क्या हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ा टेंशन भी है, इसके लिए उसके देखो आंखें कैसी है और फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन है कि अरे बाबा क्या हो गया उसको। तो उस टाइप का उसका एक्सप्रेशंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो लड़की कुछ बोल रही है क्या, कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी उसकी एक्सप्रेशन से और हाथ के स्टाइल से पता चल रहा है। नेक्स्ट है यू आर आस्क हाउ इज़ द वेदर एंड योर आंसर इज़ आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। अभी चौथा पिक्चर देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर, बाहर का जो मौसम है वो कैसा है, तो उसका आंसर क्या है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। तो क्या बता रहा है, ऐसे देखो हाथ कैसे उसके फोल्ड किए हुए हाथ है और चेहरा बिल्कुल सहमा सहमा सा है, तो वो बता रहा है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। बता रहा है इन द सेंस वो माउथ से कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से और जो फेस का एक्सप्रेशंस है उसके ऊपर से वो बता रहा है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। ठीक है। ऐसे आपको भी बताना है और ऐसा ट्राई करना है। कीजिए, इस एक्टिविटीज़ में आपको भी बहुत अच्छे से मज़ा आ जाएगा। वी यूज़ आवर माउथ टू स्पीक, बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डिड यूज़ टू मेक साइंस। अभी आप तो हमेशा माउथ से ही बात करते हो, लेकिन ये गेम खेलते समय आपको माउथ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर आपको बताना है कि आपने कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है ये सब साइंस बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली हैंड्स का और फेशियल के एक्सप्रेशंस का, जैसे कि आइज़ है, अपना स्माइल है, ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल आपने किया है। नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन। You want a box from a very high shelf where your hand cannot reach.
अभी आपको एक बॉक्स लेना है जो बहुत ऊंचाई पे, शेल्फ पे, मतलब जो कबोर्ड या फिर ऐसे ऊंचे में जो बनाया हुआ रैक्स रहता है वहाँ से आपको लेना है और आपका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे, क्या उसका समाधान होगा, किस तरह से आप वो सॉल्व करोगे? To carry out any task, we can choose one from a number of methods of doing it. अभी कोई भी आपको टास्क मतलब क्या, काम, कोई भी आपको काम करना है तो आपको एक मेथड, कोई भी स्टाइल उसकी ढूंढनी पड़ती है कि उस काम को पूरा करने के लिए. If we cannot use the usual method, we can get someone to help, or we can use some special device. Somebody may find it difficult to do something. We should then offer all possible help. अभी क्या होता है, यहाँ पे जो टास्क दिया है वो एक बॉक्स है, वो बहुत ऊंचाई पे रखा है, वहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है. तो ऐसे मोमेंट में आपको कोई ना कोई तो मेथड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा. तो इसके लिए कुछ काम ऐसे रहते कि जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी कि भाई मुझे ये निकाल के दे दो करके, या फिर कुछ डिवाइस, मतलब कुछ भी चीज़ का आपको इस्तेमाल करके लेना है, जैसे कि स्टूल ले लिया या कोई ऊंची आपके पास चीज़ है उसके ऊपर चढ़ के आप ले सकते हो. इस प्रकार से आप लोग अलग अलग मेथड से आपका काम कर सकते हो. अभी यहाँ पे दूसरा पिक्चर दिखाई दिया गया है, इसमें देखो क्या है, यूज़ योर ब्रेन पावर. अभी यहाँ पे आपको आपके ब्रेन का जो दिमाग है आपका उसका इस्तेमाल करना है. तो क्या लिखा है देखते हैं. What was the little boy able to do because ताई pick him up? अभी ये जो छोटा लड़का है उसकी ताई ने, सिस्टर ने उसको उठा के लिया है, तो उसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है. तो आप देख पा रहे हैं कि ताई ने उठा के लिया है, उसके बगल में मतलब सामने ही एक विंडो है, नारियल का पेड़ है. तो उसका वो छोटा है, इसके वजह से शायद उसका हाइट कम है तो वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रहा था, मतलब बाहर जो भी सीनरी है वो देख नहीं पा रहा था. और ताई ने उठा के लेने के वजह से उसकी हाइट इनडायरेक्टली बढ़ गई. हाइट बढ़ गई इन द सेंस उसने कमर पे उसको उठा के लिया, इसलिए वो जो ताई देख पा रही है सीनरी, वही सीनरी वो लड़का भी अभी आसानी से देख पा रहा है. तो उसने अपनी ताई की हेल्प ले ली. तो ये ब्रेन पावर का इस्तेमाल हो गया. अगर ताई ने उसको उठा के नहीं ले लिया होता तो वो देख ही नहीं पाता था, है ना. नेक्स्ट है, आई एम यूनिक. देयर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स. अभी काउंटलेस पीपल है, मतलब हम लोग अपने वर्ल्ड में इतने लोग हैं उनको काउंट भी नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन सब के बॉडी पार्ट्स सेम ही हैं. जैसे सबको 2 हाथ है, 2 पैर है, कान है, नाक है, आइज़ है. ओके, इवन सो नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक. लेकिन ये सब सेम बॉडी पार्ट सेम होते हुए भी सारे पर्सन्स बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं क्या? नहीं. दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म. ऐसा क्यों होता है, सबको बॉडी पार्ट सेम है? अगर यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सब ने मिलके स्कूल का यूनिफॉर्म है उनका, जो सेम पहना हुआ है. लड़कों ने सेम पहना है, इधर लड़कियों ने सेम पहना है, लेकिन इनमें बैठे हुए लड़के एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं. या लड़कियाँ जो है उन्होंने भी सेम कॉस्ट्यूम पहना है, एक ही एज ग्रुप के हैं लोग, लेकिन फिर भी एक दूसरे के जैसे नहीं दिख रहे हैं. There are differences in height and weight, hairline and the features of the face. ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि इनका फिगर अलग है, इनका हाइट अलग अलग है, वेट अलग है, हेयर्स का जो स्टाइल है वो अलग है. किसी के हेयर्स प्लेन है, किसी के हेयर्स कर्ली है, किसी के ड्राई है तो किसी के स्मूथ है. ठीक है. और उनके जो फेस है उनके फीचर्स भी अलग अलग हैं. ठीक है. किसके गोल जैसा राउंड शेप में रहता है किसी का चेहरा, किसी का ओवल शेप में रहता है. इन द होल वर्ल्ड
ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ। डिड यू नो दिस? आपको पता है क्या, ये पूरे वर्ल्ड में आपके जैसे दिखने वाले सिर्फ आप ही हो, है ना। डू यू नो, अभी हम आगे देखते हैं। समटाइम्स ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स लुक एग्जैक्टली अलाइक, बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस। अभी आपको पता रहेगा, जो भी ट्विन ब्रदर्स रहते हैं या सिस्टर्स रहते हैं, जुड़वा, वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं, वो दिखने में बिल्कुल सेम रहते हैं। बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस, मतलब क्या है कि वो जुड़वा होते हुए भी एकदम डिक्टो सेम दिखते हैं, फिर भी उनमें एक छोटा सा डिफरेंस तो रहता ही है। इसके वजह से लोगों को सवाल रहता है ना कि यार ये दोनों तो सेम है, लेकिन इनके मम्मी पापा इनको कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा को उनका वो जो छोटा छोटा वाला डिफरेंस रहता है वो पता रहता है। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड। अभी हमने इस पूरे लेसन में क्या सीखा उसका थोड़ा सा रिकैप। हेड, टॉर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो एक हेड है, टॉर्सो है, लेग्स है एंड आर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेकअप टॉर्सो। टॉर्सो किन चीज़ों से बनता है, चेस्ट से, एब्डोमेन से, बैक से जो बॉडी बनती है उसको टॉर्सो कहते हैं। द हेड, लेग्स एंड आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो। और जो भी हेड है अपना, लेग है और आर्म है, वो कहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, टॉर्सो से जुड़े रहते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंट्स द हेड एंड द टॉर्सो इज़ द नेक। अभी जो अपना हेड रहता है और टॉर्सो, वो का जो जुड़ा, जहाँ पे जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, ये हमने सीखा ही है। द आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो एट द शोल्डर्स। और जो अपने आर्म्स रहते हैं, हाथ रहते हैं, वो टॉर्सो से कहाँ जुड़े रहते हैं, शोल्डर से, जो हमारा शोल्डर रहता है वहाँ पे जुड़े रहते हैं। एंड द लेग्स एट द हिप जॉइंट। और हमारे जो पैर, लेग जो रहते हैं वो कहाँ पे, हिप जॉइंट रहता है, वहाँ पे टॉर्सो से जुड़े रहते हैं। आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टन प्लेसेस। हमारे बॉडी पार्ट्स है वो कुछ जगह पे बेंड होते हैं। दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मोमेंट्स। और उसी वजह से हम लोग अलग अलग मोमेंट्स कर पाते हैं। आवर बॉडी मेक्स वेरियस मोमेंट्स विद द हेल्प ऑफ नेक, आर्म्स, लेग्स एंड वेस्ट। हमारे जो बॉडी पार्ट है, हमारी बॉडी, वो बहुत सारे अलग अलग मोमेंट्स करते हैं। किसके वजह से, तो नेक के वजह से, आर्म्स के और लेग्स के और वेस्ट के वजह से मोमेंट्स कर पाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है, देखो, आवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल आवर टास्क्स। हमारी जो बॉडी है वो हमें बहुत सारे काम करने के लिए हेल्प करती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी। और इसीलिए हमें हमारी बॉडी की बहुत अच्छे से केयर लेनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अभी आप ये लेसन अच्छे से पढ़ लेना। ये सब जानकारी तो आपको पहले से ही है, लेकिन आज थोड़ी डीप में ले ली है। इसके जो भी अलग अलग स्पेलिंग्स है वो आप बाय हार्ट कर लेना। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।